स्क्रीन पर है ना डॉक्टर साहब? मेघा जी, अच्छा अहमदाबाद जा रहे हैं हम लोग पहले। मेघा सूरती जी स्क्रीन पे। मेघा मैम गुड आफ्टरनून। मेघा मैम कब से शेयर बाजार से जुड़े हो आप, क्या करते हो अहमदाबाद में मैम? बस मैं घर में हाउसवाइफ हूँ सर। हाँ, और ये जनवरी से ही चालू किया है मैंने। ये इसी जनवरी से 2 महीने पहले? हाँ जी सर। अरे वाह, और क्या ट्रिगर था, कैसे चालू हुआ, क्यों चालू हुआ? बस ऐसे काफी टाइम से सर्च कर रहे थे, फिर सोचा कि चलो धीरे धीरे चालू करते हैं, जैसे करेंगे वैसे सीखेंगे आगे कैसे बढ़ना है। तो फिर अकाउंट खुलवा लिया और पैसा डाल दिया? हाँ जी सर। और फिर अब सीख रहे हो आप? हाँ जी। 2 महीने में 2.5 महीने में कुछ सीखे या अभी नहीं? नहीं, थोड़ा थोड़ा सीखे हैं। ये अहमदाबाद वालों के जलवे, बोले पानी में कूद जाएंगे, स्विमिंग तो अपने आप आ ही जाएगी। सही है सर। ठीक है। तो अच्छा, तो आप कैसे स्टॉक डिसाइड कर रहे हो? अपनी खुद की कुछ सेल्फ स्टडी है या ब्रोकर मदद कर रहा है? नहीं, हम टीवी पे न्यूज वगैरह देख के ही सिलेक्ट करते हैं। और ये 2-2.5 महीने में पैसा अहमदाबाद आया है कि अभी फंसा हुआ है मामला? नहीं, थोड़ा है, मगर अभी एक आध दो शहर में मैं फंसी हूँ। हाँ, अच्छा पहला कौन सा स्टॉक है जिसमें फंसे हो, वही है पहला? हाँ जी, ये जेबीएम ऑटो। हाँ, उसके मैंने 200 सेल लिए हैं और 2155 पे मैंने लिए थे वो। 2155 पे? हाँ जी। हाँ, सही कह रहे हो, वो फरवरी के आसपास वो हाई छुए थे, है ना? हाँ जी। वही देख के लिया था क्योंकि वो टाइम पे बहुत अप जा रहा था वो। और आपने लिया, उसके बाद डाउन जाने लगा? हाँ जी सर। अपने ही अब वेट क्या कर रहा करूं? था वो घूमने के लिए। अब अविनाश जी यार, बहुत बढ़िया तेजी, बहुत तगड़ा रिलेट हुआ। हम घुसे नहीं कि तब से लेकर अब तक एकदम मामला ठंडा गया, 450 गिर गया है। और हमने एकदम ऑलमोस्ट पीक पे, मेरे ख्याल से 2300 प्लस पे गया था। वैसे ये हमारी 2150 के आसपास ही खरीद है। क्या करना चाहिए जेबीएम ऑटो? एक जमाने में तो ओईएम, बहुत सस्ते में ओईएम तक कहानी ठीक थी, अब तो चल गया है। अभी भी अट्रैक्टिव है नहीं है? होल्ड करूं नहीं करूं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मेरे ख्याल से इन्होंने एक शेयर तो बहुत अच्छा चुना है, क्योंकि जेबीएम ऑटो बेसिकली ऑटो कंपोनेंट सप्लाई तो करता ही है, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक बसेस में भी उन्होंने एंट्री की है। काफी बड़ी ऑर्डर बुक है, तो अगले 1.5-2 साल की जो ऑर्डर बुक है वो रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। मैं इनको यही कहूंगा कि इन्होंने अगर 200 शेयर लिए हैं और इनका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है, तो हो सके तो थोड़ा सा एवरेज कर लीजिए। बहुत अच्छी कंपनी है, आपको डेफिनेटली अच्छा मुनाफा बनेगा, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम यहाँ पे देना जरूरी है। हालांकि स्टॉक करेक्ट हो चुका है, फंडामेंटली कंपनी अभी भी मजबूत है, ऐसा कोई इशू नहीं है। और अगले साल और उसके बाद वाला साल, दैट इज FY25 और 26 के लिए भी जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है, इससे यही लगता है कि स्टॉक में अच्छी रीरेटिंग होगी। पॉसिबली इलेक्शन एक बार खत्म होते हैं, एवरीबडी नोज इलेक्शन के नतीजे क्या होंगे, लेकिन एक बार नई गवर्नमेंट आती है, नया बजट आता है, तो उसके बाद जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है स्पेसिफिकली बसेस के लिए, वहां पे जेबीएम ऑटो को काफी फायदा होना चाहिए। तो इसमें डेफिनेटली आप होल्ड करें। थोड़ा सा अगर हो सके तो एवरेज कर लीजिए, लेकिन नजरिया कम से कम 12 से 15 महीने का रखिए, क्योंकि शेयर इतना भी सस्ता नहीं है। लेकिन आपको अगर अच्छे रिटर्न चाहिए तो 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे होल्ड करें। एक्चुअली पिछले 1 साल में बहुत तगड़ा रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी, तो इन लेवल्स पे सस्ता नहीं है पर बुरी नहीं है। आप चाहें तो एवरेज भी करें, पर एक 12 से 15 महीने के टाइम होराइजन पर अगर इंतजार कर रहे हैं तो ये कमा के देके जाएगा आपको। खैर, अच्छा इस बीच कुछ स्टॉक्स दिखाइए। एक्सिस बैंक राइट फ्रॉम द वर्ड को आज गजब के मूव्स डिलीवर कर रहा है, और अब एक्सिस बैंक 2.25% के आसपास, ये 12 महीने का दिखाने लगे यार, आज का दिखाइए 2.25% ऊपर। ये देखिए एक्सिस बैंक पे क्या मूव आने शुरू हुए हैं, कवरिंग के मूव्स हैं। कल एकदम वैसे ही पस्त पड़ा हुआ था, उससे अब बढ़िया उभर रहा है। श्रीराम फाइनेंस को प्लीज खींच के लेकर आइएगा, क्या मूव्स उसमें बने हैं। ये निफ्टी का ताजा इंक्लूजन, शुरुआत में चला ठंडा पड़ रहा था, वापस अब इस समय मूव तगड़े आने शुरू हुए। भारती एयरटेल प्लीज रखिएगा स्क्रीन पे, गजब के रिटर्न वैसे ही दे रहा है, अब दिन के हाईज पर है। शुरुआत पस्त हुई थी तो लगा था भारतीय हेक्साकॉम के आईपीओ कुछ रबफ वबफ है नहीं, पर अब धीरे धीरे मूव कर। अविनाश जी, देखा हेक्साकॉम का आईपीओ आप लोग लगवा रहे हो क्या पैसा? हाँ, इनफैक्ट आशीष, अगर आप लंबी अवधि की बात करें तो डेफिनेटली इनका बिजनेस मॉडल बहुत रोबस्ट है। ये काफी वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, इसमें काफी एपेटाइट आपको एफआईआईज और इंस्टीट्यूशन फंड्स के देखने को मिलेगा।
और मेरे ख्याल से ये अच्छी तरह से एक वैल्यू अनलॉकिंग भारतीय एयरटेल के लिए होगा। एटलीस्ट भारतीय एयरटेल को इसका लिस्टिंग का गेन जरूर मिलेगा, क्योंकि ये बिजनेस पहले भारतीय एयरटेल का पार्ट था, अभी सेपरेटली लिस्ट होगी। तो मेरे ख्याल से अगर आपका नजरिया 12-15 महीना है, थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म का अगर आपका निवेश का प्लानिंग है, तो इसमें डेफिनेटली थोड़ा सा पैसा जरूर लगाना चाहिए। अच्छे खासे रिटर्न्स लिस्टिंग पे भी मिलेंगे, बट मेरे ख्याल से आपको ज्यादा पैसा मीडियम टर्म में ही मिलेगा। मीडियम टर्म के लिहाज से भारती हेक्साकॉम जो आईपीओ खुला है आज से, उसमें चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी कंपनी भारती एयरटेल की सब्सिडरी 70% स्टेक भारती एयरटेल ओन करती है भारती हेक्साकॉम का। राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट सर्कल्स का बिजनेस है, जो एयरटेल ब्रांड के अंदर ही ये भी टेलीकॉम सेवाएं उन दोनों स्पेसिफिक सर्कल्स में मुहैया कराते हैं। खैर, इसीलिए शायद भारती एयरटेल आज दिन के हाईज पर अब 1.5% उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ। इस बीच छत्रपति संभाजी नगर से रुचिता जी लेकिन फोन लाइन पे जुड़े। रुचिता जी, कहाँ हो आप? सर थोड़ा बाहर थी, इसलिए मैं फोन से। अरे कोई इशू। ये संभाजी नगर बोलते हो आप लोग कि छत्रपति संभाजी नगर लिखते हो पूरा? छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र। मतलब अर्स्टवाइल औरंगाबाद, जिसका नाम बदल गया है। रुचिता मैम, हाँ, कब से? अरे आप तो दिखने भी लगे। मैम, कब से शेयर बाजार से जुड़े हुए आप? सर जून 2023। जून नहीं, सॉरी जनवरी। लो, मेगा मैम के साथ ही शुरू करा था क्या आपने? आपके साथ जो बैठी हैं उन्होंने भी जनवरी में ही शुरू करा था। कैसा रहा 2-3 महीने का सफर? सर अच्छा रहा। अच्छा रहा से मतलब अज्यूम कर रहा हूं पैसा आ रहा है? हाँ, आ रहा है। अरे वाह। रुचिता मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरे पास प्राज इंडस्ट्रीज के 38 शेयर है। हाँ। 438 के रुपीज, एक मिनट, मैं बताता हूँ। 438 रुपीज के 438 रुपीज के 38 शेयर है। हाँ, शेयर है। सर इसमें मुझे और इन्वेस्ट करना है, तो मेरा जो टारगेट है 2030 का है। 2030 तक के लिए लिया है, यानी कि यहाँ से 6 साल और इंतजार कर सकते मुझे हैं। और लेना है एक्चुअली। हाँ। 38 मैंने लिया है, और अगर लेना हो तो समझ आप गया। थोड़ा एडवाइस कीजिए। ये अविनाश जी हैं मदद करने के लिए। अविनाश जी, फाइनली बहुत बढ़िया रीरेट तो हुआ ये स्टॉक। कहाँ सब 100 वाला स्टॉक 2020-21 में, और कहाँ आज बढ़िया 500-550 रिटर्न बढ़िया कमा के दिए। है भी इंटरेस्टिंग कंपनी, एक बढ़िया एज है अपने पीयर्स के ऊपर, आई एम श्योर, रिसर्च कैपेबिलिटीज के लिहाज से। कैसा है ये स्टॉक लंबी अवधि के लिए? अगर 2030 के टाइम होराइजन के हिसाब से लेना और भरना हो तो भरने लायक है क्या, और इन लेवल्स पे भरने लायक है क्या? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, इन्होंने एक 2030 की बात की है। मैं तो कहूंगा कि अगले 3 साल अगर ये शेयर ये होल्ड करती है तो बहुत अच्छा मुनाफा बनेगा। इसका मेन कारण है कि देखिए, जो एथेनॉल का इक्विपमेंट बनता है इंडिया में, उसका मेजर मार्केट शेयर प्राज इंडस्ट्रीज बनाते हैं, और एथेनॉल की डिमांड इंडिया में बढ़ रही है। गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि FY26 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में जाएगा। तो इसका फायदा ऑब्वियसली एथेनॉल प्लेयर्स पे रहेगा, और गवर्नमेंट भी फॉरेन एक्सचेंज बचाना चाहती है, तो ऑब्वियसली एथेनॉल का यूज ज्यादा होगा। तो ये ट्रिगर रहेगा। प्लस कंपनी बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे कि बायोगैस है, उसके बाद स्पेशलाइज्ड एविएशन फ्यूल है। तो ये सारे R&D प्रोजेक्ट्स अभी कंपनी कर रही है। अभी तक इसका कमर्शियलाइजेशन हुआ नहीं है, बट अगले 2-3 साल में हमारा मानना है कि ये 2 प्रोडक्ट्स भी जब कमर्शियलाइज होंगे तभी कंपनी को काफी फायदा होगा, क्योंकि ये बिजनेस में इनकी मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन है, कोई और बनाता नहीं है। और टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी बहुत बहुत आगे है, दूसरों के आगे। इनका टॉप मैनेजमेंट भी काफी वेल क्वालिफाइड है। तो अगर 2-3 साल का नजरिया है तो मैं समझता हूँ कि कोई भी थोड़ा हल्का फुल्का करेक्शन आता है तो इसमें एक और पोजीशन आप ऐड कर सकते हो। अभी कितना नीचे आएगा कहना मुश्किल है, बट मैं कहूंगा कि 3 साल में बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंट वैल्यू क्रिएशन आपको इस लेवल से भी मिल सकता है। जरूरत है थोड़ा सा पेशेंस की। अगले 2-3 साल आप निवेशित रहिए, डाल सकते हैं वही पैसा। पेशेंस रखें, 3 साल का टाइम होराइजन ही काफी रहेगा। बहुत बढ़िया रिटर्न शायद कमा के दे। बात सही है, क्लियर कट एज है रिसर्च में। 300 पेटेंट्स हैं शायद इस कंपनी के पास। रखिए भाई, सही चॉइस है। अच्छे भाव पे मिल लिया आपने, और अच्छी स्टॉक को और ऐड करने की बात कर रहे हो आप, बिल्कुल ठीक है। गाजियाबाद से प्रिया गुप्ता जी स्क्रीन पे। प्रियंका गुप्ता जी। प्रियंका मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। प्रियंका मैम, क्या करते हो गाजियाबाद में आप? जी, आई एम जस्ट अ हाउसवाइफ नाउ एंड शेयर ट्रेडिंग कर रही हूँ।
जस्ट हाउस मेकर्स तो मेरे और अविनाश जी से ज्यादा कुछ करना पड़ता है दिन में। खैर, शेयर ट्रेडिंग में कब से आए, मतलब कितना टाइम हो गया? तो टाइम तो हो गया है काफी, बट बहुत बड़ा पैसा तो अभी नहीं बना पाई हूँ। जस्ट लर्निंग फेज ही चल रहा है, कुछ लॉस जाते हैं, कुछ में फंस जाते हैं, काफी सारे फंसे हुए हैं। अच्छा, जिसमें फंसे हो आई एम अज्यूमिंग उसी पे सवाल होगा। कौन सा सवाल है आज प्रियंका मैम? एक तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन है, 20 शेयर लिए हैं 1124 पर। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस 1124 पे, आपके भाव के आसपास ही है। लंबी अवधि के लिए लिया है, ट्रेडिंग वेडिंग का मन बनाया था मैम? बनाया तो ट्रेडिंग का ही मन था, पर वो लॉस में चला गया, स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं किया तो फंसा रह गया। नहीं दो ठीक है, तीन अभी महीने क्या फंसा रहेगा, अभी तो आपकी खरीद के पास ही चल रहा है, लार्जली उसी के आसपास घूम रहा है। वैसे ये वो अदानी स्टॉक है जो बाकी सब तो रिकवर कर गए थे अविनाश जी, यहाँ पे भी इक्वली स्ट्रॉन्ग करेक्शन आया था, पर ये लार्जली कंसोलिडेशन पे, अब कंसोलिडेट हो रहा है, वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं, रख लूं क्या? नहीं बिल्कुल। इनफैक्ट आशीष, मुझे लग रहा है कि देखिए अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में हमने बहुत अच्छा बाउंस बैक देखा है, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक थोड़ा सा पीछे हटा है। बट अगर हम कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो मुझे लग रहा है कि अगले 1.5 साल के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी अच्छी है, और पोस्ट इलेक्शन हमको लग रहा है कि जो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स है वहां पे आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। फंडामेंटली मुझे लग रहा है कि इन्होंने जिस प्राइस पे एंटर किया है, करंट प्राइस को अगर हम कंपेयर करें तो इतना नीचे नहीं है, थोड़ा सा टाइम इनको ज्यादा देना पड़ेगा। देखिए इन्होंने लिया तो था ट्रेडिंग के लिए, अभी इनके पास अटका हुआ है, तो मैं इनको यही कहूंगा कि अगर ये 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम यहाँ पे स्पेंड कर सकती है इस स्टॉक में, तो जरूर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। शॉर्ट टर्म में देखिए ऐसे स्टॉक्स में आपका स्टॉप लॉस अगर आप मेंटेन नहीं करते तो लॉसेस भी काफी होते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा डिलीवरी पे फोकस करिए, और 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम अगर आप रखते हैं तो जरूर इसमें अच्छा पैसा बनेगा। ठीक है, कोई घबराने की जरूरत है नहीं। निफ्टी 22,500 के पार टिकट टीम चलाती हुई 22,530 अपने प्रीवियस अब तक के उच्चतम स्तर है, उसके करीब आते हुए महज 26 पॉइंट अब हम वहां से दूर, 26 भी क्या, अब तो 24 पॉइंट दूर। नजर रखिएगा भाई, बहुत बढ़िया रिकवरी इस समय भारतीय बाजारों में अंडर वे। अनीता मैम अगला सवाल, अरे अनीता मैम का मेगा मैम है, मेगा मैम अगला सवाल। सर मेरे पास और एक है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, हाँ, और उसके भी 200 शेयर है, और 1722 पे मैंने लिया हुआ है, अभी तो प्रॉफिट में हूँ। तो क्या पूछूं, रखे रहा हूं या मुनाफा बांधूं, ऐसा पूछना है, कुछ और पूछना है? ज्यादा प्रॉफिट होगा इसमें, क्या करूं? अविनाश जी क्या करें, और चलेगा क्या, और मुनाफा होगा क्या? मेरे ख्याल से देखिए जिस प्रकार का इनका ऑर्डर बुक है ओलेक्ट्रा का, मुझे लग रहा है कि अगले 1.5-2 साल के लिए इनको कोई नई ऑर्डर भी मिलती नहीं है, तो इनका रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छा रहेगा। और गवर्नमेंट का फोकस जो है स्पेसिफिकली जो स्टेट अंडरटेकिंग्स है, जहाँ पे बसेस वो अभी स्लोली डीजल के बसेस सीएनजी के कर रहे हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिक के कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक का जो बस का कन्वर्जन है वो अगले 1.5-2 साल में और भी तेजी से आने वाला है, और यहाँ पे ओलेक्ट्रा काफी वेल पोजिशनड है। तो मेरे ख्याल से देखिए ऑलरेडी प्रॉफिट में है। मैं समझता हूँ कि कम से कम और एक 6 से 12 महीने की अगर ये टाइम फ्रेम पकड़ती है तो यहाँ से भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। इनको अभी बेचने की जल्दी करनी नहीं चाहिए, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करिए। मुझे लगता है कि सेकंड हाफ ऑफ FY25 में और थोड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे नए ऑर्डर्स कंपनी अनाउंस करेगी स्टॉक में और थोड़ी रेटिंग पॉसिबल लगेगी। रुचिता मैम हमारा अगला सवाल। रुचिता मैम, प्राज के बाद अगला कौन सा? सर एयू फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस के मेरे पास शेयर है। 661 के प्राइस पर 26 शेयर है, बट ये अभी प्रॉफिट में नहीं चल रहा है सर। ये तो ठंडा पड़ता ही चला जा रहा है। हाँ, कहाँ बाजार रिकॉर्ड हाईस पे खड़ा हो रहा है और कहाँ एयू उल्टा जा रहा है। तो ये गड़बड़ हो गया यार, ये स्टॉक चल भी नहीं रहा है, ये ठंडा ही पड़ा है। कंसोलिडेट पहले, और कंसोलिडेट भी नहीं कहूंगा, धीरे धीरे वीकनेस और बढ़ी रही है इसकी। क्या करना है एयू में? 85 रुपए का लॉस हो रहा है पर शेयर। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए इनको लॉस बुक करने को मैं नहीं कहूंगा, बट मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में अभी कंपटीशन बहुत बड़ी है, बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अभी लिस्टेड हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिस्टेड है। पहले एक टाइम था जब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पहले कैटेगरी में आते थे, क्योंकि बहुत कम स्मॉल फाइनेंस बैंक लिस्टेड थे,
तो इनका नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए, क्योंकि देखिए कंपटीशन बढ़ रहा है, प्लस वो ऑब्वियसली जो सर्विसेज ये देते हैं काफी दूसरे बैंक्स भी इनके कैटेगरी में आ गए हैं, तो उसी लिए शायद इन्होंने स्टॉक में थोड़ी कमजोरी आपको देखने को मिले। लेकिन अभी हाल ही में कंपनी ने एक एनालिस्ट मीट ऑर्गेनाइज की थी और अगले 3 साल का उन्होंने अपना बिजनेस प्लान शेयर किया था, तो उन्होंने काफी पॉजिटिवली बात की थी कि अगले 2-3 साल में नजरिया पॉजिटिव है। उनके जो एसेट क्वालिटी के नंबर्स, आरओई के नंबर्स काफी इंप्रूव होंगे। तो आई थिंक कीप अ टाइम फ्रेम ऑफ 12-15 मंथ्स, और यहाँ पे लॉस बुक मत करिए। अच्छी बैंक है लेकिन थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, थोड़ा टाइम अगर आप स्पेंड करते हैं तो इसमें जरूर आपको एक अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। चलिए भाई, इस नोट पर अनीता मैम, अरे यार, मेघा मैम, रुचिता मैम, प्रियंका मैम, आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अविनाश जी, बढ़िया तरीके से मार्केट्स पे या इवन जो स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा हुई उस पर बातचीत करने के लिए थैंक यू सो मच। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो मार्केट्स जो कि ऑलमोस्ट अपने नए पड़ाव, नए शिखर की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रीवियस पीक्स को कॉन्कर करने की तैयारी कर रहे हैं। शायद हो सकता है ब्रेक के उस पार जब हम लौट के आए तो उसी का सेलिब्रेशन कर रहे हो। चले भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बस किस